बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को तंग दस्ती घेरे मुश्किल वक्त हो तो वो मुझ पर बावुज़ू होकर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। जो दुआ मांगे अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएंगे। घर में तुलसी का पौधा लगाने से घर में रिज़्क़ की रेल फेल हो जाती है। ऐसे घर में दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ता करने की रूटीन बना लें, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन जलाकर मालिश करो, हर किस्म की हारिश दूर हो जाएगी। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खा लें, बुढ़ापा नहीं आता। वज़न 100 किलो से ऊपर हो तो बंद गोभी के फूल का रस पियो, वज़न 7 दिन में 60 किलो तक आ जाएगा। जिन लोगों में खून की कमी हो जाए वो सरसों के तेल से बदन की मालिश करें, रोज़ाना 2 दाने खजूर खा लिया करें। नाखून मुंह में डालने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर आप खुद को जवान रखना चाहते हैं, खाने में नमक कम खाएं, आटे में बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। अदरक मसाने और गुर्दे को ताकत देता है। बदन पर बदनुमा दाग दूर करने के लिए करेले के छिलके को पीसकर इसमें टमाटर का रस मिक्स कर लगा लें, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। पानी हमेशा बैठकर 3 सांसों में पिया करें, इससे सुन्नत भी अदा हो जाएगी और जिस्म में ताकत भी उभर आएगी। जो औरतें मेथी दाने का बाकायदगी से इस्तेमाल करती हैं वो देर तक जवान रहती हैं। रोज़ाना कच्चा नींबू चाट लेने से पेट की चर्बी बढ़ेगी नहीं। आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मछली का इस्तेमाल नुकसानदेह है। रोज़ा रखने से जोड़ों के दर्द का मसला दूर हो जाता है, बदन में दोबारा सेहतमंद हो जाता है। दही का इस्तेमाल बगैर चीनी के करें, आपकी तेज़ाबियत का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा होगा। नहार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, आपका मैदा हमेशा के लिए साफ़ रहेगा। अगर शुगर से हमेशा बचे रहना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बोतलों का इस्तेमाल कम कर दें। चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोटापे का सबब बन सकता है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा ख़त्म कर देता है। लस्सी का इस्तेमाल करने से मैदा तंदुरुस्त रहता है, मैदा ठीक रहता है। अगर आपको दिमागी कमज़ोरी है या दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता तो रोज़ाना 3 बादाम खा लें, आपका दिमाग ठीक तरीके से काम करने लग जाएगा। जो लोग रोज़ाना नहाते हैं ऐसे लोग बहुत कम बीमार होते हैं। बैठे बैठे आंखों से पानी निकलता हो, अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी से परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा दालों का इस्तेमाल करें। बच्चों को छोटी उम्र में नूडल्स खिलाना गैर ज़रूरी मोटापे का बायस बनता है। अगर आप पर ज़हनी दबाव हो तो सबसे पहले आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, आंखों में जलन रहती है, जान लें आपकी बिनाई कमज़ोर हो रही है। जिस घर में खजूर का दरख्त होता है इस घर में गुर्बत नहीं आती। अगर जिस्म में दर्द रहता है, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहा करें, इसकी बरकत से जिस्म में बीमारियां ख़त्म होने लगेंगी। जो लोग अंजीर को अपनी खुराक में शामिल करते हैं इनका दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन सुम आमीन। रात को अदरक वाला पानी पीने से खून गाढ़ा नहीं होगा, दिल सेहतमंद रहेगा। रात को खाली पेट दौड़ लें, 50 साल तक दिल की नसें कमज़ोर नहीं होंगी, ना दिल का दौरा पड़ेगा। सर पर जैतून का तेल लगाने से बाल नहीं गिरते। केले का छिलका चेहरे पर लगा लेने से चेहरे में मौजूद कील छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अंजीर की कसम खाई है, इसमें बेशुमार फ़वाइद हैं। अंजीर शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है, कैंसर से बचाता है, दिल के आर्जे से बचाता है, हड्डियों के लिए मुफीद है। जो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते इन लोगों पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। रोज़ाना पैदल चलने से इंसानी जिस्म में कमज़ोरी पैदा नहीं होगी, शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर खुद को दिल की बीमारी से महफूज रखना चाहते हैं तो हमेशा के लिए चाय को छोड़ दें। अगर आप हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, कोशिश करें कि आप सलाद में अपने ही खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा हर वक्त सुस्त रहता है, इसको खाने में जौ का दलिया खिलाएं, बच्चे में ताकत पैदा हो जाएगी। अगर आप रात को कमरे में अकेले हैं तो एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें, आपको कभी कोई डर खौफ महसूस नहीं होगा। रात को सोने से पहले सरसों का तेल 2 बूंद चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। अमरूद के 2 पत्ते धो लें, फिर इसको 5 मिनट तक चबाएं, फिर थूक दें, दांत दर्द खत्म हो जाएगा। पकोड़े खाने के बाद 10 दिन तक पकोड़े ना खाएं वरना मैदे का मसला हो जाएगा। हामला औरतें खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बच्चा गोल मटोल और सेहतमंद खूबसूरत होगा। दूध में खसखस डालकर पीने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। चेहरे की जिल्द झुर्रियों से पाक करने के लिए सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल किया करें। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें।
جن کی نظر کمزور ہے یا آنکھوں میں درد رہتا ہے، ایسے افراد سجدہ لمبا کریں۔ چہرے پر رات کے وقت مکھن لگانے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ اگر کسی عورت کا چہرہ جوانی میں خراب ہو جائے، اس کے چہرے پر دانے نکلنے لگ جائیں، تو اس کو کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہ لے کر جائیں، بلکہ گھر میں صبح نماز فجر کے بعد سورۃ یوسف پڑھ کر اپنے چہرے پر دم کرے، انشاءاللہ دانے ختم ہو جائیں گے، چہرہ چاند جیسا ہو جائے گا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہوتا ہے وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ روزانہ 2 مالٹے کھا لیا کریں، ان کے چہرے کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ زندگی میں ہمیشہ جھوٹ سے خود کو دور رکھیں، کیونکہ جھوٹ انسانی چہرے کو بگاڑ دیتا ہے، چہرے پر نور نہیں آتا۔ اگر رات کو نیند نہیں آ رہی تو پاؤں میں سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ اگر بچہ ڈر رہا ہے تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کریں، بچہ نہیں ڈرے گا۔ چہرے پر دانے ختم نہیں ہو رہے تو لیمبو اور پیاز کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ انگور اگر کھانے کے بعد کھایا جائے تو انسان کو ہیضہ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نظر دھندلی ہو یا نظر کی خرابی، سرسوں کے تیل سے آنکھوں کا مساج کر لیں۔ کوشش کیا کریں پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں، ایک دن میں کم از کم 14 گلاس پانی اور کم سے کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کریں، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اگر بچہ موٹا نہیں ہو رہا، روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح ناشتے میں بچے کو کھلا دیں، چند ماہ میں بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ اگر بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، ایلو ویرا کا تیل لگا لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ جوان نظر آؤ، کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کرو۔ اگر بچہ نہیں بول رہا تو اس کو ابلے ہوئے انڈے کا پانی پلا دیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کھجور کھا لیں، بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر عورت کا چہرہ صاف اور چمکدار نہیں ہے، اس کو کھانے میں چاول اور بازار کی بنی ہوئی چیزیں دینا بند کر دیں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح نہار منہ کھا لیں، ایک ہی ہفتے میں آپ کا چہرہ صاف اور چمکدار ہو جائے گا، اس کے چہرے پر دانے بھی نہیں نکلیں گے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے اچھے بیڈ سے بہتر ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ جیب میں رکھتے ہوئے تم کبھی کامیابی کی سیڑھی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اس رب کا بھی بہت خوبصورت قانون ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو عورتیں میتھی دانے کا باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ روحانی اور جسمانی سکون چاہتے ہو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ اگر خود کو جوان رکھنا چاہتے ہو، کھانے میں نمک کم استعمال کرو، آٹے میں بالکل کم استعمال کرو۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جو عورتیں ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہیں، ہر ہفتے میں بند گوبھی، لیمبو کا رس، پالک کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹھنڈا ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے چہرے پر کالے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ آب زمزم ہر بیماری کا علاج ہے۔ انار میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ موجود ہوتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جائیں گے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔